हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में पेज लेआउट क्या होता है और पेज लेआउट की सेटिंग्स क्या होती है और पेपर की सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए, आज हम आपको यही चीज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है मार्जिन। मार्जिन वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन सेट करते हैं पेपर का। मार्जिन क्या होता है? तो मार्जिन होता है खाली का जगह। जैसे हम नैरो कर देते हैं तो ये जो मार्जिन यहाँ तक था अभी, ये घट के यहाँ तक आ गया, है ना? ये जो मार्जिन है हमारा पेपर का जो बाहरी भाग वाला एरिया है, जो खाली एरिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ये हमारा मार्जिन सेट हो गया है। आप चाहें तो अपने मन से यहाँ से मार्जिन और भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम मार्जिन का एक ऑप्शन मिला है। आप यहाँ से कस्टम मार्जिन जाके भी दे सकते हैं। जैसे टॉप का मार्जिन देना है, बॉटम का मार्जिन देना है, लेफ्ट या राइट का मार्जिन, जितना आप देना चाहें यहाँ से फिल करके दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे जब आ ही गए हैं पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे, तो हम ये सारी चीजों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही सारी चीज यहाँ पे भी दी गई हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन होता है क्या कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पेपर आपका कैसा है। आप उसी के हिसाब से यहाँ से पेपर का ओरिएंटेशन सेट करेंगे। अगर आप कोई ऐसा डिजाइन तैयार कर रहे हैं जो प्रोटेट है, तो आप यहाँ से प्रोटेट सेलेक्ट करें, नहीं तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर लैंडस्केप वाला पेपर है तो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीव्यू में शो होता है। तो बस आपको यहीं पे सेटिंग्स, इतना ही सारी सेटिंग्स करनी होती है मार्जिन में। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंड सेटिंग्स में, पेपर के पास। पेपर पे जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे पेपर का साइज पूछता है। आपका जो पेपर है, आप जो डिजाइन करना चाहते हैं, उसका साइज यहाँ से कितना देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से उसकी विड्थ और उसकी हाइट यहाँ से हम दे देंगे। जैसे ही देंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी सारे चीज शो होते रहेंगे। तो आप यहाँ से साइज दे सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है साइज कितना है क्या है, तो आप यहाँ से जाके पेपर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे A4 पेपर सेलेक्ट करते हैं, तो A4 पेपर का ऑटोमेटिक यहाँ पे साइज आ गया है। तो हम A4 पेपर से भी काम करके अपना कर सकते हैं। या अगर आपका कोई और पेपर है, तो आप यहाँ से पेपर सर्च कर सकते हैं कि कौन सा पेपर पे आपको काम करना है। या इनमें से कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं खुद से, विड्थ और हाइट यहाँ पे इंसर्ट करवा के। ठीक है। तीसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेज लेआउट का। ये लेआउट क्या होता है? ये सेक्शंस होते हैं कि ये यहाँ से बोल रहा है क्या कि आपका जो पेज है, कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से न्यू पेज सिलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है नए पेपर से होता है। हम इस सेटिंग्स को बदल भी सकते हैं, इवन ऑड कर सकते हैं, पहले बाद में कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है हेडर एंड फूडर। हेडर क्या होता है? जो कि पेज के ऊपर में जो हेडिंग्स डाली जाती हैं और सारे पेज में सारे हेडिंग्स आ जाती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेडर। और फुटर क्या होता है? सारे हेडिंग्स में एक ही जैसा चीज लिखा हुआ रहता है। जैसे नोटबुक्स में आप देखे होंगे कि नीचे में सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर लिखा हुआ होता है। एक पेज के बाद अलग 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 सारे पेजेस में टीचर सिग्नेचर लिखा होता है। तो वो चीज हम यहाँ फुटर से कर सकते हैं। तो आपको हेडर फुटर लेना है तो इसका यहाँ पे सेटिंग्स करके छोड़ सकते हैं कि कितना इंच पे हेडर और फुटर को रखना है। इन सारी चीज़ों को होने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर लेना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक प्रॉपर यहाँ पे पेपर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे जाके ये सारे सेटिंग्स को आप यहाँ से करें, चाहे यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ से करें। ठीक है। तो ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे और आप यहाँ से अपने हिसाब से एक अच्छा सा पेपर डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे आप एमएस वर्ड में पेपर का डिजाइन सेट करते हैं, एमएस वर्ड में कैसे पेज सेटअप करते हैं।